जय गुरुदेव जी। आप सबको पवित्र अमृतवाणी में से एक शब्द पढ़ के सुनाऊंगी व्याख्या सहित। आई होप आप सब सुनेंगे, आगे शेयर भी जरूर करें और गुरु महाराज जी की वाणी को घर घर तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। जय गुरुदेव जी। आइए शुरू करते हैं पवित्र अमृतवाणी में से। तो आज हम पढ़ेंगे शब्द 21, जिसके माध्यम से गुरुदास जी महाराज हमें क्या समझाना चाहते हैं ये भी हम व्याख्या करेंगे। बानी श्री गुरु रविदास जियों की। ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतनाम 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 जी। गुरुदास जी कहते हैं कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मओदध, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसे जैसा मानिए होय न तैसा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिचरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। राजभुयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहत कहन न आया। सर्व एक अनेक स्वामी, सब गट भोगै सोई। कह रविदास हाथ पै नर सहजे सोई, होई सु होई। सद्गुरु रविदास जी महाराज निर्णय देते हुए स्पष्ट करते हैं कि परमात्मा एक है, वह सर्वव्यापक है, संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विराजमान है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ अहम भाव होता है वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। जहाँ बुद्धि सद्बुद्धि बनकर सेवा आराधना करती है, वहाँ धीरे धीरे अहम भाव का नाश हो जाता है। यही नाश ही जीवन को मैं से केवल तू तू के सफर की शुरुआत करवाता है। तो जब हम होते अब तू नाही, अनल अगम जैसे लहर मओदद, जल केवल जल माही। हे प्रभु जी, जब तक हम संसारी जीवों के अंदर अहम का भाव और अहंकार होता है, तब तक आप जी में हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। हे प्रभु, मेरी इस मैं का नाश हो जाता है, तब तू ही तू का जीवों के अंदर निवास हो जाता है। गुरु जी दृष्टांत देते हैं कि इस समुद्र में तेज हवाओं के कारण तूफान और अंधेरी अनल अगम से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हुई दिखाई देती हैं। जब कुछ देर बाद तूफानी अंधेरा शांत हो जाता है, तो समुद्र में केवल और केवल पानी दिखाई देता है। तूफानी अंधेरी का भाव जीव के अंदर भावनाओं और तृष्णाओं का समुद्र अहम भाव के कारण उछाले मारता है। जब ज्ञान के कारण यह सब शांत हो जाता है, तो जीव को हर तरफ ज्ञान के अभ्यास के फलस्वरूप हर तरफ आप ही आपको महसूस करता है। तब उसका अहम भाव नष्ट होकर के उसको केवल आप दिखाई देते हैं कि माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। तो इसके माध्यम से गुरुदास जी हमें बताते हैं कि हे परमात्मा, अज्ञानता व सांसारिक जीव एक भ्रमपूर्ण जिंदगी बिता रहा है। दुनियावी मान्यता के अनुसार जीव अपनी नजर में जिस झूठ को सच मान बैठा है, वास्तव में वह सब कुछ झूठ ही है। असलियत में जो सच है उस तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। महाराज जी उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिस तरह राजा नरपति अपने राजसी सिंहासन पर सोया पड़ा है और सपने में देखता है कि वह भिखारी बन जाता है, सही अर्थों में राजा होते हुए भी वह सपने में राजभाग से बिछुड़ने के कारण सोई अवस्था में बड़ा दुख भोगता है। यही हालत इंसान की हो जाती है। वह वहम और भ्रमों के कारण प्रभु के चरणों से बेमुख पड़ा हुआ है। पूरी कथा सच्चा इतिहास विदेश यात्रा गुरु रविदास जी। तो एक यहाँ पर एक कथा दी हुई है, जिसके माध्यम से गुरु रविदास जियों ने इस पूरे शब्द को जो है हमें आगे समझाया है कि क्या इस शब्द का मतलब है। तो राजभुयंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मरम जनाया। विस्तार पूर्वक समझाने का यत्न करें तो सांप और रस्सी की कथा क्या है। रास्ते में अंधेरा, संयोग वश मनुष्य का पैर एक रस्सी से टकरा जाता है। मनुष्य डर के मारे चिल्लाता है कि सांप सांप। शोर के दो कारण हैं, एक अंधेरा और दूसरा अज्ञानता। अंधेरा असली कारण नहीं है, असली कारण है अज्ञानता। क्योंकि अगर सांप होता तो उसने काटना था, अगर नहीं काटा तो रोशनी की मदद से मौका देखना बनता था। सो सब समझदार लोगों ने मौका देखा तो वहां से एक रस्सी का टुकड़ा पाया। निपटारा यह हुआ कि सांप नहीं, केवल एक रस्सी मात्र ही है। भ्रम भी दूर हो गया। सचमुच सांप होना और रस्सी को सांप मान लेना एक बहुत बड़ा अंतर है। इस कथा के द्वारा मनुष्य को कुछ भेद मर्म जरूर समझ पड़ गया होगा। दूसरा उदाहरण, सोने के गहनों और सोने से बने हुए मनकों जेवरात
के माध्यम से गुरु रविदास जी समझाते हैं तो कि सोने और सोने से बने हुए आभूषणों के अंदर जिस तरह से कोई अंतर नहीं होता है, वो सोने का ही एक रूप होते हैं, उनका केवल नाम दूसरा हो जाता है, परंतु उनका असल अस्तित्व सोना ही होता है। इसी तरह से हम भी परमात्मा से अ, अलग नहीं हैं, हम परमात्मा का ही एक अंश हैं और हमने उसी में मिल जाना है। इसीलिए सही के साथ दें, मानवता की सेवा करें। गुरुदास जी महाराज जी की अमृतवाणी पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सब तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है। जिनको भी चाहिए आप मेरी आईडी पर मैसेज करें, चैनल को जरूर फॉलो करें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।